कन्हैया हंसे, हंसने से कलाई हिल गई तो गोवर्धन पहाड़ भी इधर उधर हिलने लगा। पहाड़ को हिलते हुए देखा तो दामा चीखने लगा, राधा ये हंसने का समय नहीं है। ऊपर से गोवर्धन नीचे गिर गया था। भगवान बोले कभी कुछ नहीं, घबराओ नहीं। 7 दिन तक लगातार जल की वर्षा होती रही। 7वें दिन मेघों का राजा हर तरह से परेशान होके इंद्र के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, प्रभु माफ कीजिएगा, 7 दिन हो गए, एड़ी से चोटी तक की हमने ताकत लगाई, लेकिन वृंदावन के ऊपर एक बूंद नहीं आई। असमंजस की बात है श्रीमन। हाथ जोड़ की कही सुनो तुम सही मेरी लाचारी, न जाने कैसे वृंदावन के नट पर ही गिरधारी। कारण ये है इंद्रदेव, मोई बीत गए दिन घात घात करी गतिवारी। पर वृंदावन को सके न कभी गारी। आ गया उबाल समुद्र में, मेघों का दिवाला निकल गया। जवाब दिया महाराज, अब हमारी बस से बाहर की बात है। 7 दिन हो गए लगातार जल की वर्षा कराने के बाद भी वृंदावन के ऊपर एक बूंद नहीं पड़ी। बंधुओं, समझ गया इंद्र, इसका मतलब है कि भगवान का अवतार चला गया। इस तरह भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन करवाया और उनसे अपना काम निकाला। आइए देखते हैं आगे, साथ साथ एक बात और बताते चले। गोवर्धन की पूजा भगवान ने क्यों करवाई? अरे देना। ये 101 रुपया श्रीमान ध्यानपाल इसी गांव नगला बनिया के रहने वाले हैं। उन ध्यानपाल जी की तरफ से 101 रुपया हमारे पास आए हैं। गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? तो इसमें त्रेता की थोड़ी सी बात मिली है। त्रेता में श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जब गए थे, समुद्र बीच में दीवार बन गया। श्री राम ने सोचा कि मेरी सेना दूसरी ओर कैसे पहुंचे। 3 दिन राम ने समुद्र से विनती की, हमें लंका तक जाने के लिए रास्ता दे दो। विनय न मानत जनित जड़ गए 3 दिन बीते, बोले राम सको पता भय बिन होए न प्रीत। 3 दिन में जब राम की विनती समुद्र ने नहीं सुनी तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण कहने लगे, ठहर जाओ भैया, इस तरह से समुद्र नहीं मानेगा। जनक नंदिनी सीता के कारण मैं समुद्र को ही सुखा दूंगा। तो समुद्र निकल के बाहर आ गया, क्योंकि भाई बिना प्रीति हो ही नहीं देवा। समुद्र कहने लगा, श्री राम तुम्हारी सेना में नल और नील जो विश्वकर्मा के दोनों पुत्र हैं, ये दोनों वरदानी हैं और इनका डाला हुआ पत्थर जल में तैरता है, डूबता नहीं है। आप पुल बना लो और चले जाओ। उसी समय बानर लोग पहाड़ लेके आने लगे हैं, पुल बनने लगा, नल और नील डालने लगे। बजरंग बली भागते हुए गोवर्धन के पास गए। ये गोवर्धन हिमालय का लड़का था। गोवर्धन को उठाने से पहले बजरंग बली ने गोवर्धन से विनती की है, हे हिमालय के पुत्र, मैं श्री राम का छोटा सा दास हूँ, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, तुम मेरे साथ चले चलो, मैं तुम्हें राम के दर्शन कराएंगे और ये तुम्हारी किस्मत है जो तुम राम के काम में आओगे। गोवर्धन ने हनुमान से कहा, क्या राम के दर्शन हो सकते हैं? बोले बिल्कुल होंगे। कहा चलो। गोवर्धन को उठा करके बजरंग बली भागे। वृंदावन में पहुंच पाए तब तक खबर आ गई, हनुमान पुल पूरा बन गया, पार यहीं डाल दो। अरे काहे को लिए फिरोगे?
गोवर्धन को छोड़ दिया, बजरंग बली चल दिए। तब गोवर्धन ने आवाज लगाई, ठहरो, ओए पवन के पुत्र हनुमान, तुमने कहा था राम के दर्शन कराएंगे, दर्शन तो बहुत दूर है, तुमने तो कहीं का नहीं छोड़ा, अब हम कहां जाए? बजरंग बली बोले, माफ कीजिए, उत्तर देने के लायक नहीं रहा, अभी आ रहा हूं। राम को जाकर के सारी कहानी सुनाई तो राम ने कहा, जाओ गोवर्धन से कह दो तसल्ली रखें, द्वापर में फिर आएंगे हम, तब हम रात दिन उन्हें दर्शन देंगे, उनसे काम भी लेंगे और उनका सम्मान भी कराएंगे। वो पुरानी बात निभाने के लिए गोवर्धन का पूजन कराया और उनसे काम लिया। अब देखें आगे, चीर हरण की लीला करते हैं भगवान, गोपियों को ज्ञान देते हैं कि स्त्री को नगिन होकर के जल के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। नारी का कोई नगिन भेष माना जाता है ज्ञान नहीं, जलवासी वरुण देवता का क्या है इसमें अपमान नहीं। जो स्त्रियां नगिन होकर नहाती हैं, जल के रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है और स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। चाहिए कि स्त्री को नगिन होकर के जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लड़कियां क्षमा मांगती हैं और भगवान से एक निवेदन करती हैं, मेरी एक इच्छा और रह गई है श्याम। क्या? अगर हो सके तो किसी दिन हमारे साथ महारास और करो। भगवान बोले तो इंतजार करो, आएगा समय महारास भी होगा। तो एक दिन भगवान को ध्यान आ गया, एक दिन, कौन से दिन? क्वार के महीना की पूर्णमासी की रात। योग माया से भगवान ने कहा, इतनी सुंदर जगह बनाओ। योग माया ने जगह बनाई। जगह क्या थी? जगह इतनी सुंदर थी जो कभी ने कल्पना नहीं कर पाई। जगह, और जगह क्या थी? वो जगह ही ऐसी थी। क्या हुआ? जगह देख के भगवान प्रसन्न हो गए। अब जैसे ही शाम भई, भगवान ने बंसी लई मुरली जब हाथन में, दीदी ने श्याम बजाई। जैसे शाम भई, जगह देख के भगवान खुश भये और शाम भई सो बंसी उठाई और बजाई। लेकिन जब बंसी बजाई तो वह बंसी ऐसी बजाई, ऐसी बजाई, कैसी बजाई? माफ करें, अब मैं बजा के तो नहीं बता पाएंगे, मेरी औकात नहीं है जो बजा के सुना सके। खैर उस समय होते तो कोशिश जरूर करते। भगवान ने जो बंसी बजाई वो कैसी बजाई? तो कवि ने तो ये लिखा है, ऐसी बंसी बजाई जो गोपी जैसी बैठी थी वह वैसी उठ के भागी। रात में कोई गोपी खाना बना रही थी, जो बंसी की धुन सुनी तो हाथ में रोटी है तो बत्ताई पे डाली, वो भूल गई, रोटी ले गई, बजी गई। कोई
पुत्र को गोद में लिए बैठी थी। जो बंसी की धुन सुनी, आंगन में जब वो छोड़ दो जगह। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, जो बंसी की धुन कान में पड़ी तो एक आंख में काजल लगाए लो, दूसरी को ध्यान भी ना कि ऐसी बजाई ऐसी बजाई दई हर बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई और बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई। ये आगे साइड तो है ना, ऐसी कैसी। कवि ने लिखा जो गोपियां श्रृंगार करने में लीन थी, वे बंसी की धुन में लीन हो गई, श्रृंगार करना भूल गई, झूमने लगी, उल्टे सीधे गहने पहनने लगी। किसी के नाक में कुंडल बुला कर खाना लगा, श्रृंगार करना भूल गई। किसी के नाक में कुंडल बुलाकर कानन में, किसी के होतन पर सुरमा लिपट गया। तब में थोड़ी पैदल टिकुलिया रे श्याम ऐसी बजाई गई बसुरिया रे। गोपियां सब भूल गई, उल्टे सीधे गहने पहने भागी रात में और घेर लिया कन्हैया। श्याम सुंदर बोले क्यों आई? जवाब दिया प्रभु आप मेरे साथ महाराज करो। भगवान बोले अभी कोई समय नहीं है, आपने अपने घर जाओ, कोई वक्त आएगा बुलाया जाएगा, जाओ। गोपियां जिद ठानी मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। और बोली गोपियां चल मैं नहीं आऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला नचाऊंगी, करना है महाराज मेरे करना है महाराज मेरे जिद ठान गई गोपियां। कन्हैया सोचे अब नहीं मानेंगी, तो महाराज शुरू कर दिया। महाराज जब हुआ है भाइयों, अरे कितनी सखियां उतनी श्याम शुरू भोली लागो नाम। कितनी सखियां उतनी श्याम शुरू भोली लागो नाम। पुरवी भर गिरधारी नाचे जीवन बिहारी। जितनी लड़कियां हैं उतने ही भगवान ने रूप बनाए। हाथों में हाथ